क्यों आई हूँ। बताऊं कि मैं इस सिस्टम में क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्यों क्लियर होता है तभी हमें मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले संतोषी बहन ने बताया था कि मैं यहाँ पर एक संस्था की मीटिंग में गोरी आई थी और यहाँ पर संतोषी बहन भी आई थी। और संतोषी बहन घर में आए थे, वो हम भी वहीं थे। तो दीदी संतोषी बहन ने बताया है कि ये सिस्टम है और इसको ऐसे ऐसे करना है, और यहाँ पर 9 रुपए का साबुन है, 9 रुपए का यहाँ पर विम बार मिलता है और 15 रुपए का नमक मिलता है, ऐसे कुछ संतोषी बहन ने बताया था। तो मैंने फट से हाँ कर दिया। तो संतोषी बहन को बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आई कि सुमन ने ना कोई सवाल पूछा ना कोई जवाब पूछा, सिर्फ ये बोला कि हाँ मुझे करना है। तो नंबर नंबर तो कुछ लिया नहीं था। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है कि संतोषी बहन के पुल के पास फिर मेरी मुलाकात हुई। संतोषी बहन घर जा रही थी और मैं अपने गांव जा रही थी। तो संतोषी बहन ने बोला कि आपने वहां हाँ किया था पर आपने तो नंबर लिया ही नहीं है। मैंने कहा आप नंबर दे दो बहन। तो संतोषी बहन ने बोला क्यों मजाक कर रही है, आज से मैं सच में जुड़ेगी। मैंने कहा हाँ, तो आप तो मुझसे कोई जवाब सवाल पूछ नहीं रही है। मैंने कहा 15 रुपए का नमक है ना, 5 रुपए हमेशा बच के मिलेगा। खा के 5 रुपए हमेशा बचेगा। 9 रुपए का बिम बार है ना, 1 रुपए बचेगा। 9 रुपए का साबुन है ना, 1 रुपए बचेगा। 9 रुपए का ये धूप है ना, 1 रुपए बचेगा। मैंने कहा 12 मतलब इतना बोला मैंने कहा फिर बताऊंगी। मैं गांव चले गई। तो संतोषी बहन का मुझे फिर कॉल आया कि सुमन बहन क्या आप सच में जुड़ते हैं। मैंने कहा हाँ जुड़ती हूँ। तो बोला कब आएगी। मैंने कहा थोड़ा अभी ना धान काटने का है, इसको काट लूंगी। फिर बोला इसकी मंडाई करनी है ना तब आऊंगी। थोड़ा मैंने कहा घास काटना है ना 2 दिन, इसको काट के तब आऊंगी। क्योंकि हम महिला ऐसे ही बहाने, मैंने ये नहीं बनाया कि मुझे नहीं ज्वाइन होना था, क्योंकि मेरी लाइफ में काम ही इतना था। क्योंकि मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरे 15 साल में शादी हो गई थी और मुझे पढ़ने की बहुत शौक थी, पर मेरी 15 साल में शादी की गई है। क्योंकि मेरी माँ तब गुजर गई थी जब मैं 3 साल की थी और मेरी जिम्मेदारी दादा और दादी के ऊपर थी। तो दादा को यही डर रहता था कि अगर मैं गुजर गया, तेरी शादी कहाँ हुई कैसी हुई, तब तक मुझे संतोषी नहीं मिलेगी जब तक तेरी शादी नहीं हुई। तो दादाजी ने मेरी शादी करा दी। और भाग्य भगवान का कोई नहीं, बोलते हैं ना कि लिखा करम का मिटता नहीं, लाख करो तकदीर। मतलब जो कर्म में होता होता तो वही। जब शादी हुई तो यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरे पति मतलब उनका दिमाग बच्चों जैसा है। मतलब देखो, हमें किसी का ये नहीं करना है, भगवान हमें अगर ऐसे बना दे तो हम क्या कर सकते हैं। आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा एक सपना था कि जब मेरी शादी हुईगी तो मतलब मुझे ऐसा पति मिलेगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। कब मैं इस घर से जाऊं जिन्होंने मुझे स्कूल नहीं पढ़ाया। क्योंकि मुझे स्कूल पढ़ने की बहुत शौक थी, पर भाग्य में वो नहीं था, अनपढ़ी रह गई। पर आज ये सिस्टम ने मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाया जहाँ पर इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ कुछ नहीं सीखा था। मुझे ना किसी से ज्यादा बात करने की शौक थी, ना ज्यादा बोलने की शौक थी, और ना ज्यादा किसी के साथ उठने बैठने की शौक थी। अलग ही अपनी एक दुनिया थी जहाँ पर सिर्फ एक भगवान को मानती थी और अपने आप को एक सही मार्ग पर लाना चाहती थी। क्योंकि मुझे डर रहता था कि अगर मैंने एक भी गलत कदम उठा दिया तो लोग बोलेंगे माँ तो उसकी थी नहीं, पता नहीं उसको संस्कार किसने देने थे। तो मुझे इस बात का डर हमेशा रहता था। और ये लगता था कि अपना दादा का नाम रोशन करूंगा, जिन्होंने मुझे एक माँ जैसा, माँ का प्यार दिया है। और बच्चे जैसे अपना अपने आप में प्यार के, इतने बूढ़े होके भी दादा ने मुझे बहुत पाला पोसा बड़ा प्यार से। तो मुझे अपने दादा की हमेशा चिंता रहती थी, और मेरे दादा का एक ही मानना था कि बेटा ऐसा बनो जैसे चंदन है। चाहे लाख कोशिश डंक मारे लोग, अपनी कुसुम को मत छोड़ना। आपकी अपनी एक ऐसी पहचान है जो अलग ही आपकी पहचान हो, अलग पहचान होनी चाहिए। मैं बोलता था दादाजी इसका क्या मतलब होता है कि जो चंदन का पेड़ होता है ना, सर्प उस पे इतनी डंक मारते हैं, अपने विष से उसे इतना प्रभावित करते हैं, पर चंदन अपनी ना शीतलता छोड़ता है ना अपनी खुशबू छोड़ती है। आपने भी ऐसी ही चमकना है
कि चाहे लोग दुनिया आपको कुछ बोले, आप किसी की बातों से कभी भयभीत नहीं होना। तो ये बात मैंने अपनी दादा की गांठ बांधी। वो लोग क्या बोलते थे, क्या कहते थे, मुझे किसी बात का कोई परवाह नहीं। मेरे लिए दुनियादारी, लोगों का बोलना रहना ऐसा था जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर जैसा। क्योंकि दिल तो ऐसा है ही नहीं था मेरी दुनिया के लिए कि किसी के लिए पिघल जाए, और इतना कठोर भी नहीं था कि कोई किसी का मुझे दुख नहीं। मेरे लिए सम्मान, हर चीज सम्मान था। और दुख से मुझे प्यार जैसा हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि दुख ही एक ऐसा मेरा साथ है जो कभी नहीं छोड़ेगा, और तो मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। तो मुझे दुख से भी कभी घबराहट नहीं होती थी। जब मेरे पति कोई जिम्मेदारी नहीं समझते थे, कोई ये नहीं, तो बच्चे देखो, भगवान की ऐसी कृपा रही कि 4 5 लड़कियां लगातार लड़की लड़की हो गई। सास जी भी बोलने लगे, कौन तेरे बच्चों को पालेगा, तू तो भगवान की भक्त थी, कहाँ है तेरा भगवान, बता जरा भगवान। और तू पूजा करने तो छोड़ती नहीं है, बस तेरी पूजा, दिन रात तेरी पूजा होती है, कथाओं में सुनती है, तो कहाँ है तेरा लड़का। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा लड़का हो लड़की हो, मेरे लिए सब समान है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्योंकि इंसान बनना, मुझे लगता था कि इंसान हर कोई नहीं बनता है, और इंसान के भाग्य में हर किसी का सुख नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे कर्म अनुसार है। मेरे जीवन में सिर्फ मुझे ये लगता था कि कर्म करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने, जब मेरे बच्चे हुए तो अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत की, संस्थाओं में काम किया, प्याज की खेती की, लहसुन की खेती की, और जंगलात में मैंने मतलब जंगलात में नौकरी करनी भी मैंने शुरू कर दी थी। और भैंस भी थी, और बैल भी थे, सब चीज थे। दिन भर काम करती थी, बहुत काम करती थी। और जब मैं आरसीएम में जुड़ी, तो मुझे आरसीएम का मतलब, आरसीएम तक मैंने नाम नहीं सुना था, और मुझे हमेशा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं संतोषी बहन को बोलती थी, बहन मेरे से ये काम नहीं होगा। मैंने तो कभी ना किसी से बातें की, ना मुझे किसी से मतलब है कि लोगों से बातें कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैं एक दीदी से आपको मिलाती हूँ, आपको ना सब समझ में आए। उसके दौरान संतोषी बहन ने सुषमा दीदी को मेरा नंबर दिया सास, तो दीदी का मुझे कॉल आया। दीदी ने बोला, क्या आप सुमन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी दीदी। कि आप आरसीएम में काम करना चाहती हो? मैंने कहा जी दीदी। कि आपको सामान कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा लगा। कि आप आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कहा जी दीदी। तो बच्चे सुन रहे थे कि मम्मी आज जी जी किससे कर रहे हो। बच्चे आए, मम्मी किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैडम है मेरी। कि किस कहाँ की मैडम? मैंने कहा आरसन के। तो दीदी की बातें मुझे इतनी अच्छी लगी, मेरी जी से अलावा कुछ नहीं, एक ही बात चल रही, जी दीदी जी दीदी जी दीदी। पता नहीं, दीदी ने मुझे बहुत सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब था जी दीदी। तो दीदी ने बोला, जी दीदी तो आप कर रहे हैं, पर आप आरसीएम में काम करना चाहते हैं? मैंने कहा जी दीदी। कि पर तब दीदी ने बोला, आप कुछ बोलते हो? मैंने कहा जी दीदी। बोल क्या बोलना चाहती? मैंने कहा दीदी एक शब्द बोलना चाहती, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और मैं आरसीएम कैसा करूं, कैसे करूं? दीदी ने बोला, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। आप आरसीएम करना चाहते हो, वही यही बड़ी बात। मैंने कहा दीदी जो जो आप बोलेगी, जो जो संतोषी बोलेगी, मैं वही करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना होगा, पर मुझे आरसीएम करना है। और दीदी ने बोला, अच्छा क्या क्या कितने लड़कियां हैं? मैंने कहा दीदी मेरी ना 5 लड़कियां हैं, एक लड़का है। और मैंने दीदी को साफ बता दिया, मेरे पति कुछ भी नहीं करते हैं, और मेरे पति का दिमाग भी ऐसा है जैसे बच्चों जैसा है। समझो कि एक बच्चा, वही वो भी मेरे साथ है, जिनका मैंने ख्याल रखना है, कपड़े लाने हैं उनके लिए, जूते लाने हैं उनके लिए, उनका मतलब ना, उनको भी नहलाना है धुलाना है, मेरा वो भी काम है। मैं आपसे बता दूं, और मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं इन इतने लोगों का पालन पोषण कैसे करूं। और दीदी मुझे आरसीएम करना है तो ढंग से करना है, अगर नहीं करना है और मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तो आप मुझे साफ बता दो कि सुमन तेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर समय बर्बाद कर दिया, तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी एक पल का ऐसा समय नहीं है कि जो फालतू होगा। क्योंकि समय का अगर हम कदर करेंगे तभी आगे मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे पास सबका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है। दीदी ने बोला, अच्छा लाटी ऐसा कुछ नहीं है,
मैं आपको हर चीज बताऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। और संतोषी बहन तो हर समय मुझे ये करती थी कि तू कर सकती है, तू क्यों नहीं कर सकती भाई, क्या कमी है तुझपे। मैंने कहा पता नहीं, मैं यही बोलती पता नहीं मैं कर पाऊंगी ना पर। तो मैंने जैसे ज्वाइन हुई, मैंने लगा ये एक ही महीने में 5-6 ज्वाइनिंग भी लगा दी थी। और दूसरे दूसरे तीसरे महीने में बिगिनर चले गई थी। तो इन्होंने संतोषी बहन ने बोला बधाई हो, सुषमा दीदी ने बोला बधाई हो। तो मेरी जब एक इनकम आने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने संतोषी बहन से बोला, संतोषी बहन जिस दिन मेरे 1,000 रुपए आएंगे ना, उस दिन मुझे ये लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा काम करना है। संतोषी बहन बोला 1,000 रुपए भी आएगी। फिर मैंने दीदी से वादा किया, दीदी अगर मेरे 5 साल में ना 5,000 आने लग गई तो मुझे इतना खुशी होगी कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा काम करूंगी। क्योंकि दीदी मुझे ना वहां से जंगला से मुझे 3500 मिलती है। और दिन भर वहां पर काम करती हूँ, इतना तक कि मतलब जब मैं काम करने जाती थी तो जो पत्रोल होते थे वो हर समय खड़े रहते थे, ये पेड़ आप ऐसे लगा दो, वो ऐसे लगा दो। क्योंकि हमने तो जंगल का काम किया है, खेतों का काम किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार बता देते थे तो वो काम हम आसान से कर दे। आज घास काटना कोई हमें अब सिखाएगा, बांस काटना अब सिखाएगा, और खेतों में कैसे काम होता है वो सिखाएंगे, क्योंकि नहीं सीख, वो काम तो हमने बचपन में सीख लिया था। तो हम वो काम खूब से ये अच्छे तरीके से कर भी लेते थे। फिर भी जंगलात वालों को संतोषी नहीं होती थी, वो चाहते थे कि ये 9 बजे से और 5 बजे तक काम करते जाओ करते जाओ। तो करते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं एक पेड़ लगा दूंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। अगर मैं इस पत्रोल को खुश कर दूंगी काम में तो ये बोलेंगे अच्छा आप कितना अच्छा, क्योंकि हर इंसान चाहते हैं कि मुझे वाहवाही मिले। तो वहां पर भी हम अच्छे से काम कर लेते। पर जैसे ही तनख्वाह का दिन आता, जहां पर मुझे 3500 मिलती थी, वो 3,000 देते थे, बोलते थे 3,000 क्यों डाला, कि आपका संडे कट गया। मैंने कहा सर संडे को छुट्टी तो देते नहीं, तो संडे आप काटते क्यों। कि भाई आपको करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो, ये सवाल जवाब पूछना आपका कोई हक नहीं है हमसे। आप ऐसा नहीं पूछ सकते। तो मैं सोचती थी भगवान कब यहाँ से छुटकारा मिले, ऐसे लोगों के साथ तो रहना बेकार है। बोलते ना लोग, बोलते आज नौकरी मिले नौकरी मिले नौकरी, मुझे तो बिल्कुल नौकरी से सख्त नफरत है। दूसरी बात ये है कि वहां से फिर भैया का नंबर दिया, दीदी लोगों ने मेरी काउंसलिंग कराई। तो जब भैया के साथ मेरी बात हुई तो भैया ने बोला सुमन आपको ना 1 साल के अंदर 11-12 हजार मिलना शुरू हो जाएगा। और देखो ना लाटी, एक दिन के दूध पीने से कोई मोटे नहीं होते, एक दिन के रेसर से कोई रेसर नहीं बनते, और एक दिन के मीटिंग में बैठने से कोई ट्रेनर नहीं होते। मैंने कहा ये बात तो सही है भैया की, मैंने ये बात भी गांठ बांध दी थी। और हमेशा भैया ने मुझे बोला हम तेरे साथ है, और मैंने भैया को अपने पिता जैसे माना। क्योंकि हर जगह सिर्फ मुझे ताने मिले थे। कोई बोलते थे आंखें फूट रखे थे, ऐसे पति से शादी की। कोई बोलते थे अरे इसकी माँ अच्छी नहीं थी, कोई बोलते थे अरे इसका पिता अच्छा नहीं था। मतलब हर अपनी अपनी राही लोगों की होती थी। और यहाँ पर एक ही चीज थी, जिन्होंने सिर्फ अच्छा रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था कि आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसा आपको ये होगा। तो मुझे यहाँ से सब लोगों से प्यार हो गया था, मुझे लगते थे यहीं पर मेरे जीवन का सुधार करने वाले हैं। बाहर के लोगों का तो बात सुना। और दीदी बोलती थी कि अगर बाहर के लोग तुझे, तेरे बच्चों को पालेंगे, बाहर के लोग अगर तेरे घर में खुशियां लाते हैं तो तू बाहर के लोगों की बात सुन। और अगर तुझे मुझ पे भरोसा है, आशीष वशिष्ठ भैया पे भरोसा है, संतोषी पे भरोसा है, तो सिर्फ हमारी बातें सुनना। तो मैंने बोला दीदी मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है मेरे लिए। मैं बोलती हूँ कि दुनिया में अपने हैं तो सब है, बुरे हैं तो सब है। सीमित बात रखनी है, सीमित काम करना है, अपने काम से काम। और यही लोग आगे बोल रहे, ये मेरा एक लक्ष्य था कि अगर मैं आरसीएम में जुड़ गई हूँ, चाहे मर जाऊं चाहे तर जाऊं, आरसीएम करके रहूंगी। क्योंकि कोई काम कठिन नहीं होता है, बस करते करते अभ्यास को जड़ मत हो तो सुदान रसी आवत खींच के पत्थर पर पड़त निशान। अगर पत्थर प्रयास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाते तो हम तो एक इंसान है। सब कुछ बदल सकता है, बस अपना आप में एक उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे बदलना है। और मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आरसीएम जैसा यहाँ पर आरसीएम जैसा बिजनेस मिला।
और बिजनेस का तो बात ही अलग है कि हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। और मैं यही सोचती हूँ कि कोई भी हमें ना कहीं नौकरी मिल सकती थी, ना हमें अपने बच्चों को छोड़ सक मैं तो बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरा पति तो खुद एक बच्चे जैसा दिमाग है। मेरे पति का दिमाग इतना है जितना 3 साल के बच्चे का होता है, कि उसे सिर्फ ये इतना पता है कि मेरा अपना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे अपने पति से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि भगवान अगर मुझे ऐसे बना देते तो क्या होता। और पति तो सबका पालता है, अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए कुछ करे तो ये कोई बारी बात तो थोड़ी सी है, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं जिनमें बराबर चलना जरूरी होता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे किसी के जीवन में अच्छा बनने का मौका मिला, क्योंकि मैंने भगवान पे भरोसा किया। अगर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया तो इसमें कोई अच्छा ही हो गया। अगर मुझे अच्छा पति मिलता, वो मुझे आरसे में काम नहीं करने देते, तो आज यहाँ पर मेरी कहानी कहाँ से होती थी। और अगर मेरा पति तो ये है कि मैं तो इतनी दुनिया को अच्छी मानती हूँ, मेरे पति के लिए तो मैं ही सारी दुनिया हूँ। वो मुझे ही ऐसे दिखते हैं कि मेरी भगवान यही है, मेरी सब कुछ यही है, मेरे बच्चों भी यही है, मतलब सब कुछ मुझे मानते हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना प्यारा पति मिला। लोग कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लोग सोचते होंगे अरे इसका पति क्या है ऐसा, पर मुझे अपने पति ऐसे लगते हैं जैसे मेरा भगवान है, क्योंकि वो भगवान ने मुझे दिया है, उसके सेवा करने का अवसर दिया है, उसके ख्याल रखने का अवसर दिया है, और मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले। अगर भगवान मेरे लिए अच्छा नहीं होता तो एक बच्चा भी अपने पापा की जैसे नहीं निकला। सब उनको दुगना तिगुना चौगुना दिमाग दे रखा है। हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा दिमाग है। और मुझे गर्व है अपने पर भी और अपने बच्चों पर भी। और सबसे पहले और मैं यहाँ पर आरसीएम में अपने आप को समझती हूँ कि इतना भी कोई इंसान बदल सकते है। मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता था। मुझे ये लगता था कि कैसे लोगों से बात करूं, आज इतना कुछ बोल देती हूँ। और मुझे बाल बनाने भी नहीं आते थे, और काम तो करना अपने बाल भी, मैं बोलती थी बालों पे भी मेहनत क्यों करूं, तब तक काम कर लूंगी, तब तक मैं ये काम कर लेती, तब तक वो काम कर। यहाँ पर मुझे बाल बनाने का भी अवसर है, अच्छे कपड़ों पहनने का भी अवसर मिला, लोगों से भी मिलने का अवसर मिला, पूरे भारत में घूमने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो मेरी टीम है टाइगर टीम, वो मुझे इतना प्यार करते। मुझे मतलब इतनी खुशी होती कि मैं बोलती थी भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पर आज मुझे गर्व होता कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया। और मैं यही सोचती हूँ कि वो लोग भाग्यशाली है जो आरसीएम कर रहे हैं। वो लोग, उनकी किस्मत में भगवान ने बहुत कुछ दिया है। उनको सिर्फ समझने का नजरिया होना चाहिए। बस जिस दिन उन्होंने आरसीएम को समझ लिया ना, उस दिन उसका उनका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। मैं जब यहाँ पर काम करती थी तो मैं रात को भी मुझे आरसीएम के सपने आते थे, आरसीएम का प्लान देती थी, आरसीएम की बातें लोगों से करते देखती थी, तो दीदी को बोलती थी, सुषमा दीदी को, संतोष तो मैंने कहा आप लोगों को भी आते आरसीएम के सपने? तो दीदी बोलती नहीं नहीं, तैने ना फर्स्ट सीढ़ी पे चले गए, तो अब जब खूब सपने देखेगी तो दूसरी सीढ़ी पे जाएगी। मैंने कहा सच में दीदी? कि हाँ सच में यही यही होता है। और मुझे मतलब संतोषी बहन मिली, सुषमा दीदी मिली, तो मुझे ये लगा, मैंने कभी अभी तक भी नहीं सोचा कि मुझे आरसीएम से कितने पैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि इतने प्यारे लोग मिले, इतनी प्यारी टीम मिली। मैं सुषमा दीदी के प्यार की वजह से इस सिस्टम में इतनी टिकी रही। चाहे मतलब मुझे बोलती थी कि दीदी अगर कोई मेरी जान भी ले लेंगे ना, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। क्योंकि देखो अगर किसी से मतलब अपनी अपलायन से इतना प्यार करो कि वो कुछ भी बोले और करते जाओ, मतलब पूरा भरोसा था। और जब मैं किसी लोगों को बताती थी, वो बोलते थे ना वहां पर ना बड़े बड़े लोग रहते हैं और वो आप लोगों को बुद्धू बना देंगे। मैंने कहा अच्छा, सुषमा दीदी मुझे बुद्धू बनाएगी, संतोषी मुझे बुद्धू बनाएगी, आशीष वशिष्ठ भैया बनाएंगे मुझे, जो अपने बच्चों के जैसे मुझे प्यार करे। ये लोग मेरे बारे में, अगर इन लोगों को इतना सोचना है ना मेरे बारे, तो लगाओ ना ज्वाइनिंग मेरे साथ, बोलो ना कि हाँ हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैंने कहा बड़े आए ये,
मैं उनकी बातें ऐसी डरती थी जैसे कान में रुई लगा के। मैं कहा हो सकता है, मैं उनसे ये, क्योंकि मुझे उनसे बहस नहीं करना था, अपना समय बर्बाद नहीं करना था, मैं बोलती थी हो सकता है। तो मेरी सास भी मुझे बोलती थी ये आरसीएम आरसीएम क्या करती है, ये पागल हो गई है, हमारे पास इतना समय नहीं है, आपको पता नहीं हमारे कितने खेत हैं, हमारा आपको पता नहीं मेरी भैंस भी है, आपको पता नहीं मेरे 6 बच्चे भी हैं, बस आरसीएम आरसीएम करती रहती थी। मैं अपनी सास को मजाक करती थी, सास जी मेरी ना एक दिन 50,000 आएगी। बोलती थी कहाँ है तेरी 50,000, बता तो जरा। मैंने कहा ये चाय पत्ती किसकी है, मेरी है। ये यहाँ पर नमक किसका है, मेरा है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, पैसों की तो आ रहे हैं। बोलते थे हाँ ये तो आ रहे हैं। मैंने कहा कितना सामान खा रहे हैं आजकल तुम लोग। हाँ ये तो खा रहे हैं। मैंने कहा तो यही तो पैसे है कि इनकम बताना, इनकम वैसे करती थी मेरे साथ, इनकम बताना, पैसे बता पैसे। तो जब मेरी 25,000 आई थी, जब मैं स्टार मेंटेन किया था, तो एक दिन मैंने 25,000 निकाल के लाए। मैंने कहा सास जी लो पैसे। सास जी मैं सच में आई हूँ तेरे पैसे। मैंने कहा सच में आए। मैंने कहा आप आराम से गुजरना, अब आप मरने वाले हैं ना, आराम से मरना। बोला मेरे सिर पे हाथ रखा, सच में आपने कर दिखाया है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये बिजनेस किया। और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मुझे मतलब अभी तो बहुत बड़ा काम करना है, और मुझे गर्व है कि मुझे आशीष वशिष्ठ जैसे भाई मिला, पिताजी जैसे गुरु मिला। तो मुझे गर्व है, और मुझे हमेशा आज जो कुछ भी है ना, भैया की वजह से हूँ, सुषमा दीदी की वजह से हूँ, संतोषी रतोड़ी की वजह से। मेरी अपने की बिल्कुल भी अपने में ये हिम्मत नहीं थी, उन्होंने ही मुझे ये हिम्मत दी। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती कि आज मेरी पिन बदल नहीं रही है। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं इस सिस्टम में बहुत बड़ी लीडर बनूंगी, क्योंकि मुझे तो हटना तो मुझे है ही नहीं। अगर चलते चलते रहना है तो पहुंचना तो है नहीं एक दिन। जब लक्ष्य बना रखा कि मैंने दिल्ली जाना है, तो हम ट्रेन से जाऊं, चाहे हवाई जहाज से जाऊं, चाहे गाड़ी से जाऊं, एक दिन जरूर पहुंचूंगी। और बस यही, यहाँ पर ज्यादा बाधा नहीं बनूंगी। और अभी तो बहुत बड़ी कहानी बननी है। और भैया हमेशा बोलते थे सुमन तू रुवाल्टी जाएगी ना एक दिन। मैं कहा मैं रुवाल्टी जाऊं, कैसे जाऊं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि संघर्ष इतने रहे कि मतलब मैं पहले ड्यूटी जाती थी, तब सुबह पहले घास काटती थी, तब ड्यूटी जाती थी, तब ड्यूटी से बाजार जाती थी, बाजार से पूरे जहां पर गाड़ी है वहां तक पैदल सिर के ऊपर सामान लाती थी। तो यहाँ से वो सामान फिर 1 घंटा का पैदल का रास्ता था, वहां ले जाती थी। और जो लोग बोलते थे ना, अरे हम जो स्याड़ा नहीं जा सकते, बाजार वाले बोलते थे, तो मैं उनको बोलते लोग पैसे कमाने के लिए विदेश जाते, आप एक पुल पार नहीं कर सकते तो मतलब अंजोली पे पानी निकालो और डूब जाओ। मैंने कहा कठिनाई कुछ नहीं होती है। और जो लोग ना मैं यहाँ पर मेहनत करने के लिए घबराते ना, उनके ही चेहरों पे झुर्रियां मिलेगी आपको, उनके चेहरे पे दाग मिलेगा। क्योंकि जो बिंदास काम करते ना, उनके चेहरे पर तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो मुस्कुराते मुस्कुराते हर कठिनाई को झेल लेते हैं। और मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आरसिन जैसा सिस्टम दिया है। और धन्यवाद करती हूँ कि इतनी प्यारी लाइफ लाइन ली है, इतने अच्छे अच्छे लीडर है मेरी टीम में। और इतने अच्छे लीडर है कि मुझे उन पे गर्व है, वो मुझसे 4 गुने अच्छे हैं। क्योंकि मुझे तो ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, 8 पास है, और इंटर। और अपने ससुर जी को भी धन्यवाद करूंगी, मेरे ससुर जी ने मेरा साथ हमेशा दिया है, पिता तुल्य है। और भगवान भी ऐसे ससुर भी हर किसी को लो। आज भी बोलते हैं बहू अपने काम आसिम के काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और उन्होंने मुझे डांट डांट के हाई स्कूल कराया है, डांट डांट के इंटर कराया है। मैं सोचती थी इनका ना दिमाग खराब हो गए, अपने मन में बोलती नहीं थी, अपने मन मैंने कहा पहले तो मुझसे घास कटाते हैं, फिर खेत में इतना काम कराते, फिर मुझे पेपर देने भगवा वहां पर बेच देते हैं। मैंने कहा इतने सारे बच्चे हैं, किसी को जब मैं बच्चों को नहलाने लग जाती थी तो चटाई बिछाती थी, 4 5 6 बच्चों को एक ही बार नहलाती थी। तो पहले नहलाती रहती थी, फिर कपड़े पहनाती, तब कढ़ाई जो कढ़ाई होती थी उस पे कपड़े धुलती थी। और बस आज यहाँ पर आरसीएम के प्रताप से हर चीज हो गया है।
गीजर हो गया है, वॉशिंग मशीन भी ला दूंगी, सब कुछ। पर ये सब आरसीएम के वजह से हुआ। पूरी लाइफ मेरी बदल गई है, और ये सब आरसीएम ने किया है। और यहाँ पर सबकी, यहाँ पर एक अच्छी कहानी आ सकती है, और सबसे पहले सबकी जिंदगी बदल सकती है। और जो भी बहन काम करना चाहेंगे, वो दिल से आरसीएम में काम करे। और बस मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहती हूँ, संतोषी बहन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपनी ग्रेट अपलाइन